आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं इनकम टैक्स लॉ से रिलेटेड टॉपिक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रूल्स रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या है, या फिर प्रोविजंस रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ का क्या प्रोविजंस है, और इन सभी पॉइंट्स को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो क्लास आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले देखो, सेट ऑफ मतलब क्या। लॉसेस को एडजस्ट करना इनकम के साथ विद इन सेम असेसमेंट ईयर, एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस मीन जो अनएडजस्टेड लॉसेस है उन्हें कैरी फॉरवर्ड करना फॉर फ्यूचर ईयर। इनकम टैक्स में सेक्शन 70 to 79 है जो इसकी प्रोविजन से डील करते हैं। इस टॉपिक को दो पार्ट में कवर करते हैं। पहले हम सेट ऑफ लॉसेस की प्रोविजन को समझते हैं, देन हम कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस की प्रोविजन को समझते हैं। सेट ऑफ लॉसेस में हमेशा सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करा जाता है और देन इंटर हेड एडजस्टमेंट करी जाती है। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में हम विद इन सेम हेड से लॉसेस को एडजस्ट करते हैं और इंटर हेड एडजस्टमेंट में हम अनदर हेड से लॉसेस को एडजस्ट करते हैं। एंड देन जो स्टिल लॉसेस अभी भी बच जाते हैं, जो एडजस्ट नहीं हो पाते, देन हम उसमें फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की प्रोविजन को अप्लाई कर देते हैं। सेट ऑफ लॉसेस में सबसे पहले इंटर सोर्स सेट ऑफ करते हैं, जिसे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लॉसेस को विद इन सेम हेड एडजस्ट किया जाता है। सेम हेड मीन लाइक से फॉर एग्जांपल मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी एक है 1 जहां से आपको 5 लाख की इनकम आ रही है, दूसरी है आपकी हाउस प्रॉपर्टी 2 जहां से आपको 3 लाख के लॉसेस आ रहे हैं। तो इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी आपकी है 2 लाख। ये हमने क्या करा, ये एक इनकम आ रही थी एक सोर्स से, दूसरे सोर्स एचपी से आपको लॉसेस आ रहे थे, तो हमने इन दोनों को एडजस्ट कर दिया। तो इसी को तो बोला जाता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। दैट इज जब विद इन सेम हेड हमने एक सोर्स से आपको इनकम आ रही थी, दैट इज ये वाला, और दूसरे सोर्स से आपको लॉस आ रही थी, दैट इज ये वाला। तो जब हमने इन दोनों को एडजस्ट कर दिया, इसी को तो बोला जाता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। विद इन सेम हेड आपने लॉसेस को एडजस्ट कर दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस है, वो कवर कर लेते हैं। एक्सेप्शन में सबसे पहले आता है स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस को सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट किया जा सकता है, किसी और के साथ नहीं। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 35 AD, इन्हें स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 35 AD के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है, किसी और के साथ नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इनको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं, किसी और के साथ नहीं। इसी तरीके से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसे आप या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो, किसी और के साथ नहीं। देन नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। इनको आप सिर्फ और सिर्फ इनकी इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से ही आप एडजस्ट कर सकते हो, किसी और के साथ नहीं। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम एन एग्जम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम। जो एग्जम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम से अगर आपको लॉसेज आते हैं तो इनका सेट ऑफ कभी भी अलाउ नहीं होता है। लाइक से फॉर एग्जांपल मान लीजिए एग्रीकल्चर लॉस। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम लाइक लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इनसे रिलेटेड अगर लॉसेज आते हैं तो इनका भी सेट ऑफ अलाउ नहीं होता है। इनफैक्ट ये तो किसी और के साथ सेट ऑफ के लिए अवेलेबल भी नहीं होते हैं। इसी के साथ इंटर सोर्स सेटअप हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट आता है इंटर हेड सेटअप, जिसे इंटर हेड एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लॉसेस को अनदर हेड के साथ एडजस्ट किया जाता है। लाइक से फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी 1 से आपको इनकम आ रही है 5 लाख की, हाउस प्रॉपर्टी 2 से आपको लॉसेस आ रहे हैं 8 लाख के, तो एचपी का लॉस आपका आ जाता है ₹3 लाख का। अब इस एचपी के लॉस को हम अनदर हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, इसी को बोला जाता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। अनदर हेड जैसे कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, सैलरीज। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस है, वो देख लेते हैं। एक्सेप्शन में सबसे पहले है स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस। इनको स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट किया जा सकता है, किसी और के साथ नहीं। देन है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 35 AD। इनको स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 35 AD के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है, किसी और के साथ नहीं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस। इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है, किसी और के साथ नहीं। इसी तरीके से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस है उनको या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्हीं के साथ एडजस्ट कर सकते हो, किसी और के साथ नहीं। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। इनको इनकम फ्रॉम अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से ही एडजस्ट कर सकते हो, किसी और के साथ नहीं। नेक्स्ट है बिजनेस लॉस को आप किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हो, सैलरी हेड को छोड़कर। ये ध्यान रखना ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आता है हाउस प्रॉपर्टी के जो लॉसेज है उनको आप किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक ही। और ये वाली प्रोविजन जो है ये आपकी ओल्ड टैक्स रेजिम में ही अप्लाई होती है।
क्योंकि जो न्यू टैक्स रिजीम है अंडर सेक्शन 115 BAC उसमें तो आपको HP के लॉस का एडजस्टमेंट सेट ऑफ करने का मिलता ही नहीं है। मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? मैंने क्या बोला प्लीज ध्यान से सुनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल HP के लॉसेस हैं 3 लाख के, तो HP के लॉस को अप टू 2 लाख तक ही हम बाकी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। जो रिमेनिंग 1 लाख होगा ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर फ्यूचर ईयर। और ध्यान रखना HP के लॉस को जो हम ये प्रोविजन पढ़ रहे हैं कि अप टू 2 लाख तक ही हम एडजस्ट कर सकते हैं बाकी हेड के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ये रूल अप्लाई होता है, ये वाली प्रोविजन अप्लाई होती है। क्योंकि जो न्यू टैक्स रिजीम है 115 BAC वाली उसमें HP के लॉस की सेट ऑफ अलाउ नहीं है। आई होप आप सबको ये बात क्लियर हो चुकी है। ये हमारा नया पॉइंट है इस सेट ऑफ में, ठीक है। अब फटाफट से जो सेट ऑफ का हमने करा उसका क्रक्स करते हैं। सबसे पहले हमने ये करा कि सेट ऑफ में हमेशा आप पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हो, जिसमें हम सेम हेड विद इन सेम हेड लॉसेस को एडजस्ट करते हैं। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हमने देखी कि जो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस हैं ये स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट होंगे, किसी और के साथ नहीं। इसी तरीके से जो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेस हैं अंडर सेक्शन 35 AD ये हमेशा स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम 35 AD वाले से ही एडजस्ट होंगे, किसी और के साथ नहीं। देन हमने नेक्स्ट देखा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होंगे, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस है ये या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होंगे, किसी और के साथ नहीं। देन हमने नेक्स्ट देखा कि जो लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेयर सोर्सेज है ये इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेयर सोर्सेज से ही एडजस्ट होगा, किसी और के साथ नहीं। एग्जाम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम में आपका अगर लॉस आ जाता है तो इसकी सेट ऑफ आपको अलाउ नहीं होती है, लाइक एग्रीकल्चर लॉस। इसी तरीके से अगर कैजुअल इनकम में अगर आपको लॉस आ जाता है तो इसका भी सेट ऑफ आपको अलाउ नहीं होता है। देन नेक्स्ट हमने कवर करा इंटर हेड एडजस्टमेंट, जिसमें हम लॉसेस को एडजस्ट करवाते हैं अनदर हेड से। यहाँ पर हमने ये देखा कि एक्सेप्शन में देखना, यहाँ पर इसकी जो पहली 4 एक्सेप्शंस हैं वो डिट्टो सेम है। डिट्टो सेम मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस वाली ये भी और ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी, ये हमारी बिल्कुल सेम है जो हमने इंट्रा हेड में भी देखी है, ठीक है। लास्ट वाली 2 चेंज है, उसमें क्या था कि जो बिजनेस लॉसेस है वो आपके किसी से भी एडजस्ट हो जाएंगे लेकिन सैलरी हेड को छोड़कर। और इसी तरीके से जो HP का लॉस है, HP का लॉस पहली बात तो ये आपको ये देखना होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम है कि न्यू टैक्स रिजीम आप फॉलो कर रहे हो। अगर तो ओल्ड टैक्स रिजीम आप फॉलो कर रहे हो तो HP को लॉस को आप किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक ही, बाकी को आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। न्यू टैक्स रिजीम 115 BAC में HP के लॉस का सेट ऑफ ही अलाउ नहीं होता है। आई होप ये पॉइंट आप सब बच्चों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप आता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। जो लॉसेस आपके एडजस्ट नहीं हो पाए उन्हें आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। हमने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर ली, इंटर हेड एडजस्टमेंट कर ली, लेकिन लॉसेस अभी भी बच गए हैं तो उन्हें फिर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अब कैरी फॉरवर्ड की क्या प्रोविजंस है वो देख लेते हैं। HP के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर के लिए, और इसे आप सेट अप करोगे सिर्फ और सिर्फ HP की इनकम से ही। देन बिजनेस लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर के लिए, और इन्हें आप एडजस्ट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम से ही, और ये बिजनेस इनकम कोई सी भी हो सकती है। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मैक्सिमम 4 असेसमेंट ईयर के लिए, और इसे आप एडजस्ट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से ही। नेक्स्ट है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेस अंडर सेक्शन 35 AD, इन्हें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर इनडेफिनेट पीरियड, और इसे सेट ऑफ करोगे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही। देन है कैपिटल लॉसेस में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर, और इसे आप सेट ऑफ करोगे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए, और इसे आप एडजस्ट कर सकते हो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रियल सोर्सेज, इन्हें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मैक्सिमम 4 असेसमेंट ईयर के लिए, और इन्हें एडजस्ट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से ही। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और इन्हें एडजस्ट किया जाएगा किसी भी इनकम से, लेकिन सैलरी हेड की इनकम को छोड़कर। एक बार फटाफट से क्रक्स लगा लेते हैं जो हमने कैरी फॉरवर्ड की प्रोविजन पढ़ी। कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस में आपको बस इतना ध्यान में रखना है, नॉर्मली क्या होता है कोई सा भी लॉस होना उसे आप 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो मान लीजिए स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है या फिर वो आपका लॉस फ्रॉम अर्निंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज है, इनके लिए कैरी फॉरवर्ड का जो टाइम पीरियड है वो है मैक्सिमम 4 असेसमेंट ईयर, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेज है जो कि 35 AD वाले हैं, ठीक है, या फिर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, इनके लिए टाइम पीरियड क्या है इनडेफिनेट टाइम पीरियड। इस तरीके से आप इसे आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना लॉसेस के कैरी फॉरवर्ड के लिए रिटर्न का ड्यू डेट तक फाइल होना मैंडेटरी होता है, लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या फिर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उस केस में अप टू ड्यू डेट तक रिटर्न का फाइल होना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखो, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को एडजस्ट करने का ऑर्डर क्या रहेगा, आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है। आपको हमेशा पहले साल की डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना है, देन आपको बिजनेस के ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट करना है, और लास्टली आपको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना है। आपको ना नॉर्मली शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये पूछा जाता है यूनिवर्सिटी लेवल पर कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करने का क्या ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो उस केस में आप लोगों को ये वाला पॉइंट लिखकर आना होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये पॉइंट था। इसी के साथ हमारा ये पूरा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आई होप आप सब बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।